नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक प्रेरणादायक हिंदी कविता के साथ। मेरी कविता का शीर्षक है हम सब सुमन एक उपवन के, जिसके रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर को गांव रोहता, जिला आगरा में हुआ। उनकी शिक्षा आगरा में ही हुई, जिसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में ही विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं दी। कवि को बाल साहित्य में विशेष महारत हासिल थी। उनकी कविता का प्रभाव सुप्रसिद्ध बाल कलाकार कृष्ण विनायक फड़के जी पर इस प्रकार पड़ा कि उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि माहेश्वरी जी का बाल गीत हम सब सुमन एक उपवन के को उनकी शव यात्रा के समय गवाया जाए। किसी गीत को इतना बड़ा सम्मान माहेश्वरी जी के प्रति आदर भाव ही था। आइए हम बढ़ते हैं मुख्य कविता की ओर। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में हम जन्मे। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि हम सभी एक ही देश की मिट्टी में जन्म लिए हैं। हम सभी पर एक ही धूप पड़ी है, हम एक ही जल यानी पानी से सींचे गए हैं, और यहाँ तक कि हम सभी को वायु ने अपने पलनों में एक समान झूला झुलाया है। इस प्रकार हम सभी इस भारत रूपी बगिया के फूल हैं। कवि आगे कहते हैं, सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। एक हमारा चांद, चांदनी जिसकी हम सब को नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन से। हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा सूरज एक ही है, जो हम सब पर एक प्रकार से रोशनी बिखेरता है, जिससे हमारे हृदय की कली जो है वह खिल जाती है। हमारा चांद भी एक ही है, जो हम सभी पर समान रूप से अपनी चांदनी यानी रोशनी को बरसाता है। हम सभी ने भ्रमरों के गुंजन यानी भंवरों के गीत को एक समान सुना है। तो इस प्रकार हम सभी एक ही बगिया के फूल हैं। कवि आगे बढ़ते हुए कहते हैं, रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि हम सब के रंग अलग अलग हैं, और इन रंग को एक मिलाकर ही इस भारत देश की बगिया का जो रंग है, जो रूप है, जो सुंदरता है वह बढ़ती है। यानी यहाँ पर कवि ने विविधता में एकता की बात की है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा संरक्षण जो है वह एक ही माली करता है। हम सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, और हम सब एक ही सुमन हैं, जो जिसका बगीचा जो है वह एक है। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इन पंक्तियों के द्वारा अंततः में कवि हमें यह संदेश देते हैं कि कांटों में मिलकर यानी कष्टों में रहकर हम सभी को मुस्कुराने की आदत है। हम भारतवासी सहर्ष दुख झेलते हैं और उसमें भी मुस्कुराते रहते हैं। हम माला के उस सूत्र की तरह हैं, जिसमें कई फूल अलग अलग तरीके के, अलग अलग सुगंध के पिरोए जाते हैं, पर बंध जाने पर वह माला बहुत ही सुंदर दिखती है। ठीक उसी तरीके से जब हम मिलकर अलग अलग होते हुए, भिन्न होते हुए, अलग रूप के, अलग रंग के, अलग बोली भाषा के, जब हम एक साथ रहते हैं, तो यही एकता हमारी शक्ति बन जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि एकता में ही शक्ति है, और विविधता में एकता ही भारत देश का जो सबसे बड़ा शक्ति है वही है। और इसके बाद कवि कहते हैं कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको आदर भाव देना चाहिए, और सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए।
यह है आपका स्टोरी मैप, जिसे ठीक इसी प्रकार से आपको अपने उत्तर पुस्तिका में बनानी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं प्रश्न उत्तर को। तो आपका पहला प्रश्न है, कविता में सुमन किन्हें कहा गया है। कविता में सुमन यानी फूल हम सभी भारतवासियों को कहा गया है। हम सब पर प्रकृति किस प्रकार मेहरबान रही है। प्रकृति ने हमें एक समान धूप, जल, हवा प्रदान किया है और इस प्रकार वह हम सब पर मेहरबान रही है। सूरज और चांद के बारे में क्या कहा गया है। सूरज और चांद हम सभी के ऊपर एक समान रोशनी बरसाते हैं। सूरज की किरणें हमारे मन को प्रसन्नता से भर देती है, तो चांद हमें अपनी चांदनी में नहला देता है। तो इस प्रकार सूरज और चांद हम सभी के ऊपर एक समान रूप से मेहरबान हैं और उनके विषय में यही कहा गया है। उपवन की शोभा किससे है। उपवन की शोभा तरह तरह के फूलों से है। हमने किनसे किस प्रकार जीना सीखा है। हमने कांटों अर्थात कष्टों से हंस हंस कर जीना सीखा है और विविध होते हुए भी एक होकर रहना सीखा है। धन्यवाद। आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है।